बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं गंभीर हादसे की खबर के साथ। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। गोपाल पंडा चीफ पायलट, एपी श्रीवास्तव को पायलट थे जिनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था ये हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ सरकार का यह हेलीकॉप्टर है। सीएम के सरगुजा दौरे में हेलीकॉप्टर शामिल था। 8 दिन के सरगुजा दौरे के बाद कल ही हेलीकॉप्टर लौटा था और इस हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। कल ये गंभीर हादसा निकलकर सामने आया है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, सरकारी हेलीकॉप्टर, जिस पर ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। 8 दिन के सरगुजा दौरे के बाद कल ही ये हेलीकॉप्टर लौटा था। सीएम के सरगुजा दौरे में हेलीकॉप्टर शामिल था और ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इसको लेकर उन्होंने दुख जताया है। आपको बता दें कि दोनों पायलट, गोपाल पंडा चीफ पायलट जो थे, साथ ही एपी श्रीवास्तव जो कि को पायलट थे, उन दोनों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। बेहद ही दुखद घटना। हेलीकॉप्टर हादसे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी बयान सामने आया। रात करीब 9:10 पर यह हादसा हुआ। स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। बयान एयरपोर्ट अथॉरिटी का था। हेलीकॉप्टर हादसे में गोपाल पंडा चीफ पायलट, एपी श्रीवास्तव को पायलट, दोनों की ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी निकलकर सामने आया है। रायपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल दे, इस बात का जिक्र उनके ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। तस्वीरें उस ट्वीट की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गंभीर हादसा कल रात 9:10 पर हुआ। स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में दोनों पायलट्स की मौके पर ही मौत हो गई। तो एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई। दुखद घटना। छत्तीसगढ़ से गोपाल पंडा और एपी श्रीवास्तव चीफ पायलट और को पायलट जिनके इस हादसे में मौत हो चुकी है, दुखद निधन हुआ है। लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर था। आपको बता दें कि सीएम के सरगुजा दौरे में हेलीकॉप्टर शामिल था और 8 दिन के सरगुजा दौरे के बाद कल ही हेलीकॉप्टर वापस लौटा था। हेलीकॉप्टर हादसे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी बयान सामने आया था। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, इस बात का जिक्र उन्होंने ट्विटर पर किया है। और अधिक जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई हम लेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, विस्तार से हम समझना चाहेंगे, काफी दुखद घटना कल निकलकर सामने आई है जी। देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ तौर पर यह कहा है कि 8:20 में रात में ये जो छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर था अगुस्ता 109, ये हेलीकॉप्टर जो है वो जो रायपुर का स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहीं से उसने उड़ान भरी थी और नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस वो वहाँ पर हो रही थी। ये ऑफिशियल वर्जन अभी तक आया है। और 8:20 पर जब वो टेक ऑफ हुआ वहाँ पर, तब तक स्थिति एकदम सही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी हेलीकॉप्टर में। जब वो वहाँ पर 8:20 को उड़ा है, उसके बाद लगभग 9 बजे के आसपास कुछ दिक्कतें आई हैं उसमें और वो जो है वो नीचे नहीं आ पा रहा था हेलीकॉप्टर। तो लगातार एटीसी से संपर्क हुआ है उनका। गोपाल पंडा जो चीफ पायलट हैं वो और एके श्रीवास्तव जो को पायलट थे, उन्होंने लगातार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू उसमें आ रहा था। उसके जो पंख होते हैं वो अचानक जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई और हेलीकॉप्टर सीधा नीचे ज़मीन पर आ गया। ये
बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं था उस समय, कोशिश वो पूरी कर रहे थे नीचे ऑन ग्राउंड करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें आई है और सीधा हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है। और 9:10 में हेलीकॉप्टर नीचे गिरने के बाद मौके पर ही दोनों पायलट जी, एक का जो गोपाल पंडा नाम है, दूसरे AK श्रीवास्तव, दोनों की मौत हो गई। देखिए सबसे बड़ी बात है, दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ गोपाल पंडा को, काफ़ी अच्छा नेचर था उनसे। अभी कल ही बात हुई थी, जब परसों जब मुख्यमंत्री लौटे थे अपने दौरे से, तब मुख्यमंत्री ने उनकी काफ़ी तारीफ भी की थी कि आपके साथ लंबा समय हम दोनों ने रहा, काफ़ी अच्छा आप काम करते हैं और सभी अफसरों को आपने खूब घुमाया। चूँकि मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करना बंद कर दिए थे, कुछ टेक्निकल इसमें दिक्कत आ रही थी, इसके बाद उनके लिए हेलीकॉप्टर अलग से किराए से मंगवाया गया था। और बाकी अधिकारी, जिसमें सुब्रत साहू, भारती दासन, ये सभी अधिकारी जब सरगुजा से लौटे थे तो इसी हेलीकॉप्टर में अगुस्ता 109 में ही लौटे थे। तब तक की स्थिति बहुत अच्छी थी। परसों शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। कल भी जो है वो चूंकि नाइट लैंडिंग की दिक्कत आ रही थी, तो उसको लगातार प्रैक्टिस वो कर रहे थे। बाहर से पायलट भी आए थे उनको उस चीज़ों को, टेक्निकल दिक्कतों को ठीक करने के लिए। तो क्योंकि रात में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी हमारे यहाँ केवल जो है एयरपोर्ट रायपुर में ही है, तो वहीं प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। उसी समय ये रात में 9:10 पर दुखद घटना हुई है। दोनों पायलट जो है उनका निधन हो गया। आज राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भी की जाएगी। एक पायलट रायपुर के ही, चूंकि उड़ीसा के रहने वाले थे, लेकिन काफ़ी समय 2010 से वो रायपुर में थे, और दूसरे AK श्रीवास्तव, वो दिल्ली के रहने वाले। दोनों का परिवार जो है यहीं पर आ चुका है और आज अंत्येष्टि PM होगा लगभग 10-10:30 बजे के आसपास। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार भी यहाँ पर किया जाएगा। दुखद घटना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चरणदास महंत, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सभी ने दुख व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, चूंकि ये घटना देखिए रात में हुई है और वहाँ पर हुई जहाँ रनवे से काफ़ी दूर। अगर रनवे के पास से घटना हुई होती, क्योंकि उस समय फ्लाइट का जो है एयर ट्रैफिक काफ़ी रहता है, दिल्ली वाली फ्लाइट आती, 3 फ्लाइट उस समय आने जाने का समय था, अगर वहाँ पर ये घटना होती तो शायद और बड़ी घटना हो सकती थी। काफ़ी मेहनत से पायलट लोगों ने, दोनों पायलट ने काफ़ी सूझबूझ के साथ बहुत किनारे इसको लाया, और उसके बाद वहीं पर वो जो है वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। वहीं पर मौके पर दोनों की मौत हो गई और दोनों ही पायलटों के लिए संवेदना व्यक्त की है सभी ने, पूरा छत्तीसगढ़ आज। क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से पंडा यहाँ से जुड़े हुए थे, यहीं उड़ीसा के पास के वो रहने वाले हैं, और 2010 से लगातार वो छत्तीसगढ़ का स्टेट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। बड़ी घटना है, दुखद घटना है, सभी ने संवेदना व्यक्त की है। और जो एक चीज़ और सामने में आ रही है कि 8:20 को जब टेक ऑफ हुआ, तब ATC से लगातार संपर्क में थे, 9 बजे तक लगातार संपर्क में थे। उसके बाद जो टेक्निकल इशू आया वो तो DGCA की आज टीम भी आएगी, DGCA की टीम भी आज पूरी जांच करेगी आखिर क्या दिक्कतें आ रही थी। छत्तीसगढ़ के कल अधिकारी, जितने अधिकारी हैं, IG इंटेलिजेंस है, IG रायपुर है, इसके अलावा जो यहाँ पर विमानन के जितने भी अधिकारी, वो भी कल देर रात तक लगातार जांच करते रहे। ब्लैक बॉक्स होता है, उसको भी वहाँ पर कब्जे में कर लिया गया। पूरा मलबा चूंकि हटाया नहीं जाता जब तक DGCA के अधिकारी नहीं आ जाते, क्योंकि वो गहन उसमें जांच होती है, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएगी आज आखिर एक्चुअल क्या दिक्कत उस हेलीकॉप्टर में आ रही थी। फिलहाल हमने अपने 2 पायलट जो हैं कल रात देर रात को खो दिए हैं, और दोनों का परिवार जो है वो गहरी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ। कल मैं उनके घर भी गया था रात में, गोपाल पंडा के, यहीं मौलश्री बिहार में रहते हैं। परिवार में उनकी जो पत्नी है, बेटा है, और बेटा भी कल दिल्ली से वापस आया है, पत्नी यहीं थी, बात नहीं कर पा रही थी। काफ़ी दुखद है देखिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी घटना जो कल रात में घटित हुई है। निश्चित ही परिवार के लिए पीड़ादायक समय है और 2 बेहतरीन पायलट्स को हमने खो दिया है। अब बने रहेगा आदित्य जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। दुखद घटना, आपको बता दें कल 9:10 के करीब यह हादसा हुआ। दोनों पायलट्स की मौत हो गई। गोपाल पंडा चीफ पायलट और AP श्रीवास्तव, जिनकी मौत हो चुकी है।